ES 2025 में हमारे पास कुछ नए फीचर्स आए हैं, जिसमें से एक आइट्रेटर एक फीचर है, जिसमें आइट्रेटर के हेल्पर फंक्शंस रिलीज हुए हैं ES 2025 में। तो इस वीडियो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास जो आइट्रेटर के हेल्पर फंक्शन में रिलीज हुए हैं। इसमें जैसे हम कोई एरे बनाते हैं, तो हमारे पास आइट्रेटर ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लाइक उस एरे को मैनिपुलेट करने के लिए, उस एरे के एलिमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फ्रॉम और डॉट टू एरे होता है। फ्रॉम का काम ये है बेसिकली कि इनपुट लेना कि कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स पे, कौन से एरे पे आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो। और जो ये टू एरे होता है बेसिकली, ये आउटपुट के लिए होता है, क्योंकि हर एक स्टेप पे आइट्रेटर जो है एक न्यू आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बट ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, इसलिए हमें उसे एरे में कन्वर्ट करना होता है। तो जो भी आप फंक्शंस मैनिपुलेशन के लिए, कोई भी फंक्शन आप आइट्रेटर के हेल्प से अगर आप करते हो, यूज़ करते हो, तो उसमें डॉट फ्रॉम और डॉट टू एरे का तो यूज़ होगा ही इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। तो जो मैनिपुलेशन के फंक्शन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो है डॉट मैप। डॉट मैप क्या करेगा, आपको जैसे हर एक एलिमेंट पे आपको कोई लाइक परफॉर्म करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक मेरे पास लाइक सपोज हर एक एलिमेंट को मुझे टू से मल्टीप्लाई करना है और हर एक एलिमेंट की लोकेशन को चेंज करना है। ठीक है कि जो वन है इसकी प्लेस पे इसका टू का मल्टीपल आ जाए, जो टू है इसके प्लेस पे टू का मल्टीपल, थ्री है इसके प्लेस पे टू का मल्टीपल, फोर है इसके प्लेस पे टू का मल्टीपल एंड सो ऑन। तो इसलिए मैप का यूज हुआ है कि हर एक एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। तो जो हम देखेंगे इसका आउटपुट नॉट आइटरेटर डॉट जीएस। ठीक है। अब इसमें जो है, जो टू एरे है, इसने जो भी मैनिपुलेशन हुआ है उसको रिटर्न कर दिया इसने टू एरे की हेल्प से। अब यही मैप फंक्शन है। और भी हमारे पास फंक्शन है लाइक फॉर ईच, रिड्यूस, फिल्टर, फाइंड। सारे हाई ऑर्डर फंक्शन होते थे हमारे पास, पहले भी एग्जिस्ट थे, जो कि हम एरे के साथ यूज कर सकते थे। बट आइटरेटर में और एरे के फंक्शंस में डिफरेंस ये है कि एरे जो है वो हर एक स्टेप पे कंप्लीट एरे को स्टोर कराता था मेमोरी में। बट ये चीज़ आइटरेटर में नहीं है। ये हर एक स्टेप पे कंप्लीट एरे को मेमोरी में स्टोर नहीं कराता। जस्ट ये क्या करता है, एक स्टेप का रिजल्ट दूसरे स्टेप में पास कर देता है। जैसे मेमोरी इफिशिएंट जो ये फंक्शन है आइटरेटर के हेल्पर फंक्शन है, ये मेमोरी इफिशिएंट बन जाते हैं। ऐसे ही मैप की जगह आपको अगर कोई दूसरा फंक्शन जैसे फिल्टर था हमारे पास, कि सपोज ये मैंने इवन के लिए लगा दिया कि अगर डिवाइड बाय टू हो रहा है एलिमेंट और जीरो उसका रिमाइंडर है, तो हमें वही एलिमेंट रिटर्न होंगे। ठीक है। तो टू फोर सिक्स आ गए हैं यहाँ पे मेरे पास। ऐसे ही मेरे पास और भी फंक्शंस हैं, जैसे आपका फिल्टर हो गया, या फिर टेक है। टेक क्या करता है, लाइक आपको सपोज पहले तीन एलिमेंट चाहिए, तो क्या करेगा, ये पहले तीन एलिमेंट ही देगा आपको, बाकी के स्किप कर देगा, वन टू थ्री। इन द सेम वे हमारे पास ड्रॉप होता है। ड्रॉप क्या करेगा, टेक का अपोजिट होता है। टेक ने पहले तीन एलिमेंट लिए हैं, अगर मैं तीन एलिमेंट ये ड्रॉप के साथ लगाऊं, तो पहले तीन एलिमेंट ये स्किप कर देगा, तो बाद के एलिमेंट जितने भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होंगे वो इंक्लूड करेगा एरे में। ठीक है। बाकी के जो फोर फाइव सिक्स हमारे पास बचे थे वो रिजल्ट में आ गए वो। ठीक। ऐसे ही हमारे पास वो भी फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन है एक हमारे पास। ठीक है। रिड्यूस में क्या होगा हमारे पास, जैसे ये हमने ले लिया एक्यूमुलेशन और ये ले लिया हमने एक्स। एक्स क्या करेगा, लाइक एक्स में वैल्यूज जो है, एक्स पॉइंट करेगा हर एक एलिमेंट को, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एक्यूमुलेशन है उसकी हमने जो इनिशियलाइजेशन कर दी जीरो से यहाँ पे, तो जीरो प्लस वन, फिर वन आ गया आपके पास, फिर वन प्लस टू, टू आ गया आपके, थ्री आ गया आपके पास, थ्री प्लस थ्री। ऐसे कर करके ये रिड्यूस कर देगा, मतलब सम करता है ये, वो आपको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू दे देगा। ठीक है। सॉरी, इसमें आपका टू वैल्यू नहीं लगेगा क्योंकि एक सिंगल वैल्यू दे रहा है, तो खाली इसमें रिड्यूस ही चलेगा आपका 21। तो ये सम दे दिया आपका 21।